जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये आपने सुना होगा। हालांकि ऐसे तो आपने जीवन में बहुत बार इस दोहे को सुना होगा जो रहीमन की है, लेकिन इस दोहे का असल भावार्थ जो है और चर्चा में बहुत ज़्यादा तब आया जब नीतीश कुमार ने इसको दोहराया था। बात 2015 की है और 2015 में नीतीश कुमार ने इसे क्यों दोहराया था ये किसी से कहने की बात नहीं है। जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ गए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जितनी भी आरोप लगाए थे, बहुत सारी बातें कही थी, उन सारी बातों के जवाब में उन्होंने कहा था कि विषधर जो हैं वो चंदन के पेड़ में लिपटे रहते हैं, लेकिन उसका असर, उनके विष का असर चंदन के पेड़ में नहीं पड़ता है। हालांकि इस बात को लेकर के तब बहुत बखेड़ा खड़ा हुआ था, लेकिन आज जिस तरह से नीतीश कुमार कम सीटों के बावजूद भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये नीतीश कुमार की ही काबिलियत है जिसको सलाम सभी कर रहे हैं। नमस्कार, भोरे भोर के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपका भारत लाइव वापस आ गया है। भारत लाइव पर ही आप भोरे भोर देख रहे हैं, क्योंकि इधर लगभग 10-12 दिनों से भोरे भोर भी आपका खूंटा ठोक पे आ रहा था। खूंटा ठोक अब जो भोजपुरी का आपका विश्लेषण था वो खूंटा ठोक चैनल पर आएगा। बाकी की खबरें भारत लाइव पे आनी शुरू हो चुकी हैं। आज के भी जिस विषय पर हम आपसे बात करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए मौजूद हुए हैं वो विषय है कि ललन सिंह ने ज़बरदस्त ढंग से नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग शुरू कर दी है। आप जानते हैं कि एक हरफन मौला खिलाड़ी अपनी टीम को कभी भी किसी भी कठिन संकट से उबार सकता है। आपको याद होगा 2013 में जब नीतीश कुमार की इच्छा और मन दोनों भर गया था भारतीय जनता पार्टी से, तो उन्होंने रुख किया था बाहर आने का। आ गए थे बाहर, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त फील्डिंग हुई और विपक्ष एकजुट हो गया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। नीतीश कुमार को बिना शर्त समर्थन मिल गया था, कांग्रेस का और लालू प्रसाद का। हालांकि कहा जाए तो एक बड़े बदलाव के तरफ निकलते निकलते अचानक से ब्रेक लग गया था। बदलाव हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सत्ता से दूर कर दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला दिया। उसके बाद से नीतीश कुमार को लेकर के कई बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार तब से मुश्किलों में हैं, मजबूर हैं, लेकिन राजनीतिक लोग अपने चेहरे से प्रकट नहीं होने देते हैं इस तरह की बातें। नीतीश के लिए उनके सबसे परमप्रिय मित्र और कहा जाए तो राजनीति में उनके शुरू से ही उनके साथ जुड़े रहे। हालांकि कुछ समय तक ललन सिंह उनसे थोड़ा अलग भी रहे हैं, लेकिन जब से ललन सिंह के हाथ में पार्टी का कमान दिया गया है, इससे पहले भी ललन सिंह बिहार में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कई ऐसी बातें कर चुके हैं नीतीश कुमार के लिए, जो नीतीश कुमार को सत्ता तक लेकर के आया था। 2005 की जो पूरी कहानी है, फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक की 2 बार चुनाव हुए। उन चुनावों में ललन सिंह की भूमिका, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना, ये बहुत ऐसी बातें हैं जो अचानक से ललन सिंह को बड़ा बना देती हैं। ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में हो सकता है कि कभी दूरियां रही हों, लेकिन दोनों के बीच में सामंजस्य इतना बेहतर है कि आंख के इशारे से दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं और ललन सिंह के काम पर कभी भी नीतीश कुमार उंगली नहीं उठाते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि देश में भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की परंपरा शुरू हो गई है और किसी भी दल में जब दो लोगों का सामंजस्य और IQ लेवल एक समान हो जाए तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अब इस पचड़े में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं कि तरीका क्या होगा। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन युद्ध और प्यार में कहा जाता है कि सब कुछ जायज़ है। राजनीति में भी सत्ता तक पहुंचने का एक बड़ा युद्ध है। इसके लिए बहुत तरह की बातें की जाती हैं। ललन सिंह इन सारी बातों को समझते हैं और ललन सिंह क्या कर सकते हैं, कितना नीतीश कुमार के लिए बेहतर कर सकते हैं, ये नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं। अब ललन सिंह लगातार नीतीश कुमार के लिए जिस तरह से ज़मीन तैयार कर रहे हैं और फील्डिंग शुरू कर दिए हैं, उसे देख करके आप कह सकते हैं कि ललन सिंह एकदम उस रास्ते पर निकल पड़े हैं जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह
कभी गुजरात से होकर के निकले थे। अब इसका तात्पर्य और जोड़ घटाव करना आपका काम है, हमारा काम है विश्लेषण करना, और आप कड़ियों को जोड़ करके चाहे जो भी अर्थ निकाल लें वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से ललन सिंह और नीतीश कुमार की जोड़ी चल निकली है, पार्टी के भीतर संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। ललन सिंह ने जिस तरह से पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए और ज़मीनी स्तर से कहा जाए तो हर घर से नीतीश कुमार के लिए काम शुरू कर दिया है, वो काबिले तारीफ़ है। ऐसा जो राजनीति के जानकार हैं, जो पॉलिटिकल विश्लेषण करने वाले लोग हैं, वो सभी कह रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के, चूँकि नीतीश कुमार सत्ता में है तो उनकी कमियों और नाकामियों को ज़्यादा दिखाया जाता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की अगर तुलना की जाए, हालांकि कांग्रेस को भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं, तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर संतुलित कोई दल नज़र आ रहा है, जो एक राष्ट्रीय जनता दल है जो नंबर 1 की पार्टी रहते हुए सत्ता से दूर हो गई है, और दूसरी नंबर 3 की पार्टी रहते हुए सत्ता पर काबिज है। इन सारी बातों के बीच में ललन सिंह की जो कड़ी जोड़ने की और ललन सिंह को पार्टी को मजबूत करने की जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया जो वो व्यक्त कर रहे हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उसे देख करके आप साफ समझ सकते हैं कि ललन सिंह किस दिशा में जाना चाहते हैं। गुजरात की याद बार बार वो दिलाते हैं, और याद दिलाते हैं प्रधानमंत्री वर्तमान में जो हैं नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी का। आपको बता दें कि ललन सिंह लगातार पार्टी के अंदर बहुत बड़े बदलाव कर रहे हैं। बड़े बड़े बदलावों के बीच में सबके साथ सामंजस्य बिठाना और अनुशासन, ये 2 चीज़ें ललन सिंह बहुत बारीकी से करते आज नहीं, पहले से करते आ रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो मीडिया से डायरेक्ट उन्होंने रूबरू होते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि पुराने साथियों के मान सम्मान में कोई कमी पार्टी के अंदर नहीं होने देंगे। उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता जो पार्टी के कार्यक्रमों में लगे रहते हैं और दूसरे होते हैं कि सत्ताधारी कार्यकर्ता होते हैं। जो व्यक्ति लाभ के लिए नेताओं की परिक्रमा करते हैं, ऐसे लोगों से अक्सर मैं दूरी बना करके रखता हूँ। सारण प्रमंडल की बैठक कर रहे थे और इस बैठक के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उनकी बातों में एक बात नज़र आ रहा था कि संगठन में समन्वय को लेकर के वो लगातार क्लास ले रहे हैं। पुराने साथी को लेकर के राज्य एवं जिला स्तर पर सलाहकार समिति बनाई जाएगी। कार्यक्रम का संचालन जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा कर रहे थे, जिन्हें कहा जा रहा था कि वो आरसीपी सिंह गुट के हैं, लेकिन ललन सिंह के साथ उनका सामंजस्य देख करके आपको सहजा आश्चर्य हो जाएगा कि ये बातें जो कही जाती थी उसमें कोई दम नहीं है। अब वर्तमान परिस्थिति में आप समझिए कि नीतीश कुमार बिल्कुल चुपचाप सरकार चला रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, और उस निर्णय को मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है पार्टनर के रूप में एनडीए के, वो भी नीतीश कुमार की हर नीति को मानने के लिए और सर झुका करके मानने के लिए मजबूर है। इसका मतलब सीधा सा है कि कहीं ना कहीं आज से 8-9 साल पहले गुजरात ने जिस तरह से देश की राजनीति में अपना एक धमक दिखाया था, नाम आया था नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, बिल्कुल उसी दिशा में निकल पड़े हैं ललन सिंह और नीतीश कुमार। ये दोनों की जोड़ी बिल्कुल जब दोनों सामने होते हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह से दिखते हैं और जिस तरह से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में दोनों दिखते भी हैं। आने वाले समय में ललन सिंह यदि कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव करके नीतीश कुमार के लिए कोई बेहतर विकल्प तैयार कर दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से ललन सिंह नीतियों को बनाते हैं और चीज़ों को एक एक पल पल अपने से संवारते सजाते हैं, जिस तरह से वो वर्तमान समय में कर रहे हैं, उसे देख करके तो इसी का अंदाज़ा लगता है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में ये दोनों की जोड़ी अगर बिहार से होते हुए केंद्र की राजनीति में एक बड़ा स्थान ग्रहण कर ले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस सामंजस्य के साथ जदयू आगे बढ़ रही है, इतनी सब कुछ होने के बाद वो
काबिल तारीफ़ है। आज के भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेंगे। आज का ये जो विश्लेषण है आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज़रूरी हैं। आपके मन में जो विचार आते हैं वो हम तक पहुँचें तो ये सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ टू वे कम्युनिकेशन होता है। अपनी बातों को रखने में कोताही ना करें, क्योंकि इसमें आपका खर्च तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपके विचारों से हमें जानकारी मिल जाती है और समाज को सोचने की दिशा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।